हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्पोर्ट्स। तो बच्चों, आज है 21 सितंबर। 21 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है तो सारे करंट अफेयर को हम हल करेंगे। तो 21 सितंबर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर 2022 का आपको डेली करंट अफेयर 2022 सुबह 7 बजे आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको क्वेश्चन के रिलेटिव में महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दी जा रही है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है जिसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डूरंड कप किसने जीता है। तो डूरंड कप किस राज्य ने जीता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि डूरंड कप किसने जीता है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन से राज्य, ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। तो खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो झारखंड बन गया है। ठीक है, पहला और दूसरा राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है बिहार और दूसरा राज्य है उड़ीसा। ठीक है, पहला और दूसरा राज्य, पहला राज्य बिहार, दूसरा राज्य उड़ीसा और तीसरा कौन बन गया है, तो झारखंड बन गया है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है, तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि खाद्य संग्रहालय। तो खाद्य संग्रहालय कहाँ पे है, तो तंजावुर के अंदर। ठीक है, तंजावुर के अंदर जो कि खाद्य संग्रहालय है। समुद्री संग्रहालय, तो समुद्री संग्रहालय लोथल में स्थापित किया गया है। समुद्री संग्रहालय, ठीक है, लोथल में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में हुई थी। तो विश्व बांस संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय, ठीक है, इसका मुख्यालय एंटवर्प बेल्जियम में है। तो इसका मुख्यालय जो है एंटवर्प बेल्जियम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं। तो दे रखा है कि 2009 में बैंकॉक में बैठक में 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस घोषित किया गया। तो 2009 में बैंकॉक के एक बैठक, ठीक है, बैंकॉक में एक बैठक हुई जिसमें 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस घोषित करने का फैसला किया गया। ठीक है, 2022 में विश्व बांस दिवस की थीम, तो 2022 में अगर आपसे पूछ ले कि 2022 में विश्व बांस दिवस की थीम क्या है, तो विश्व बांस दिवस की थीम है बम्बो फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल। ठीक है, तो बम्बो फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल थीम है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि प्रोजेक्ट बोल्ट। तो प्रोजेक्ट बोल्ट जो है वो कौन से संबंधित है, तो बांस से संबंधित है प्रोजेक्ट बोल्ट, जो कि राजस्थान से शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 18 सितंबर 2022 को किस राज्य ने नीति आयोग की, ठीक है, नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान को स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने की है, तो महाराष्ट्र ने की है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुई थी। तो नीति आयोग कब स्थापित हुई, तो 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। परमेश्वर अय्यर इसके वर्तमान सीईओ है। तो सीईओ कौन है, तो वर्तमान सीईओ नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो अय्यर है, परमेश्वर अय्यर है। और वर्तमान नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो चाहे जो भी प्रधानमंत्री होगा तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, तो नीति आयोग कब अपनाया गया, कब स्थापित किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। सारी जानकारी आप लोग नोट करते रहिए। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि अनुच्छेद 263, तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद मतलब 2 राज्यों के बीच विवाद को निपटाने के लिए है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 80, तो अनुच्छेद 80 वित्त आयोग, ठीक है, अनुच्छेद 80 में वित्त आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 324 जो कि निर्वाचन आयोग के बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद 279A, तो अनुच्छेद 279A जीएसटी
काउंसिल के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओवन, ठीक है, ओवान फ्रेडी, शावन्ना, आशा सिवली, शैसा और सासा क्या है? तो कौन, ये सब क्या है? ये चीते के नाम है, ठीक है, चीतों के नाम है। तो कितने चीते आए हैं? नार्विया से कितने चीते आए हैं? तो 8 चीते आए हैं, ठीक है, 3 नर हैं और 5 मादा हैं, ठीक है, 3 नर हैं और 5 मादा हैं, ठीक है। ये कब आए? तो 17 सितंबर को आए। 17 सितंबर को क्या है? तो 17 सितंबर को, ठीक है, 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, ठीक है। ये इन 8 चीतों को कहाँ छोड़ा गया? तो 8 चीतों को कुनू पार्क में छोड़ा गया, कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। तो कुनू नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कुनू नेशनल पार्क कहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है, तो महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में कह रहा है कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, जो कि सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार में है और सबसे छोटा है, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है और सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे है? वो लद्दाख में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो किस राज्य में आरक्षित किया गया है महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में आरक्षित किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, सतीश महाना जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा क्या रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है, ठीक है, कि कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो कितने राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल हैं? तो 6 राज्यों में हैं 2 सदनीय विधानमंडल, ठीक है। पहला बैडमिंटन एकेडमी, तो पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खोला गया है? तो लखनऊ में खोला गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चर्चा में रहा नान माडोल, ठीक है, चर्चा में रहा नान माडोल क्या है? तो चर्चा में रहा नान माडोल तूफान है, ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान है, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान कौन सा है? तो नान माडोल तूफान है, ठीक है। ये 240 किलोमीटर घंटा की स्पीड है, मतलब इसकी स्पीड कितनी थी? इसकी स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जापान में टकराने वाला है, तो यह कहाँ पे आने वाला है? तो ये जापान में आने वाला है। अमेरिका ने इसे सुपर टाइफून कहा है, तो अमेरिका ने इसे क्या कहा है? तो अमेरिका ने इसे सुपर टाइफून कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या रखा है, महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। महत्वपूर्ण जानकारी में रखा है कि तोकते, ठीक है, तोकते भारत में आने 2000 मतलब भारत में 2021 में यह तूफान आया था, इसका नाम म्यांमार ने रखा है। तो इसका नाम म्यांमार ने रखा। 2021 में कौन सा तूफान आया था? तो तोकते आया था। तो तोकते नाम किसने रखा है? तो म्यांमार ने रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 27 सितंबर 2022 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड पिक्स, ठीक है, प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो देवेंद्र झांझरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, ठीक है। तो देवेंद्र झांझरिया ने रजत पदक जीता है। किसमें जीता है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड पिक्स प्रतियोगिता में जीता है, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड पिक्स प्रतियोगिता का आयोजन मोरक्को में हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये मोरक्को में हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड पिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अजीत ने जीता है, अजीत कुमार ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा क्या रहा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन अमेरिका में हुआ, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने
इसमें रजत पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक किसने में जीता है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में जीता है। ठीक है, जो कि कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी इनामी राशि 25 लाख है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का इनामी राशि कितना है? तो 25 लाख रुपया है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में सर्वप्रथम सम्मान है, यह खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो कर दिया गया है। तो किसका नाम? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 2021 में 12 खिलाड़ियों को यह सम्मान मिला है। तो 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो 12 खिलाड़ियों को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो बेंगलोर ने जीता है। ठीक है, एशिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। ठीक है, तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट तो डूरंड कप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान, ठीक है, तो कजाकिस्तान का अपने देश की राजधानी क्या थी? कजाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो नूर सुल्तान थी, जिसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो अस्ताना कर दिया गया है। ठीक है, तो नूर सुल्तान का नाम बदलकर अब अस्ताना कर दिया गया है। तो कजाकिस्तान की राजधानी थी नूर सुल्तान, जिसका अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो अस्ताना कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया ऋणदाता बन गया है? तो भारत बन गया है। ठीक है, तो द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया है, अपना देश भारत बन गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली आप लोगों को बेस्ट कंटेंट के साथ सुबह 7 बजे आप लोगों को करंट अफेयर दिया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? तो 18 सितंबर को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो किसने समर्पित किया है? तो जम्मू कश्मीर ने समर्पित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो LIC इंडिया लिमिटेड के CMD बने हैं, ठीक है, प्रसन्ना कुमार मडुपल्ली। तो प्रसन्ना कुमार मडुपल्ली जो कि CMD बने हैं किसके? LIC इंडिया लिमिटेड के। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार, ठीक है, कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था, ठीक है, की स्थापना करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार करेगी? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार करेगी, नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाल ही में
भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार बना है। तो अंडमान निकोबार बना है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में, ठीक है, अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है? तो किस राज्य सरकार ने फैसला लिया है? तो बिहार राज्य सरकार ने फैसला लिया है। तो क्या फैसला लिया है बिहार राज्य सरकार ने? कि स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड, मतलब स्कूलों में 1 घंटा या 2 घंटा जो है खेल पीरियड अनिवार्य होगा, और साथ में नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि हाल ही में डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो 131वां संस्करण डूरंड कप का किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बेंगलुरु एफसी ने जीता है। ठीक है, तो बेंगलुरु ने जीता है 131वां संस्करण डूरंड कप का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार अनुसूचित जाति के आधार, ठीक है, अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तो कौन सा सरकार करेगी? तो कौन से राज्य सरकार करेगी? अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तो तेलंगाना सरकार करेगी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, तेलंगाना सरकार, ठीक है, अनुसूचित जाति के 6% को बढ़ाकर 10% कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हाल ही में देवेंद्र झांझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो देवेंद्र झांझरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में तो कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रजत पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, नजायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अनुसूचित किया है? तो किस राज्य ने अनुसूचित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने अनुसूचित किया है। नजायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अनुसूचित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हाल ही में 2022 में संघाई सहयोग, ठीक है, संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में 2023 में संघाई सहयोग, ठीक है, संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भारत करेगा। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता या फिर मेजबानी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सुबह 7 बजे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट के साथ में करंट अफेयर जरूर देखना ना भूलें। और वीडियो